जय हिंद दोस्तों। कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी 2 दिन की भारत विजिट पर है। जब वो भारतीय एयरपोर्ट पर पहुंचे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उन्हें एयरपोर्ट पे जाकर रिसीव किया। भारत का यह गेस्चर बताता है कि कतर भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। भारत और कतर के बीच में बायलैटरल मीटिंग उस समय आई जहां एक तरफ कतर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमास और इजराइल की बैटल को खत्म करने में। वो एक नेगोशिएटर बना हुआ है, एक फ्लैग बियरर बना हुआ है हॉस्टेजेस और प्रिजनर की रिलीज को लेकर। वहीं दूसरी तरफ भारत के एक नेवल ऑफिसर्स जिनको कतर में एस्पिनेज के चार्जेस में गिरफ्तार किया गया, उनको फांसी की सजा सुनाई गई। बाद में इंडिया के इंटरवेंशन के बाद उस सजा को कम कर दिया गया और अब दोनों देश उनकी रिलीज को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इन दोनों मामलों के आधार पर अगर दोनों देशों के संबंध को समझा जाए तो कतर पैसिफिक ओशियन में या जो पैसिफिक गल्फ है उस गल्फ में सिचुएटेड एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। पिछले वर्षों में भारत और कतर के बीच में हुए ट्रेड को अगर देखा जाए तो इन द ईयर ऑफ 2023 इन दोनों के बीच का जो ट्रेड था वो था 18.77 बिलियन यूएस डॉलर, जिसमें इंडिया का एक्सपोर्ट सिर्फ था 1.96 बिलियन डॉलर, जबकि इंपोर्ट है 16.8 यूएस बिलियन डॉलर। भारत अगर की एक्सपोर्ट कतर का देखा जाए तो कतर भारत को एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलपीजी, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम आर्टिकल्स जो है वो एक्सपोर्ट करता है। वहीं भारत कतर को नकल्स, कॉपर आर्टिकल्स, आयरन एंड स्टील आर्टिकल, वेजिटेबल, फ्रूट, स्पाइसेस, प्रोसेस फूड प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर मशीनरी जो आइटम है, साथ साथ प्लास्टिक प्रोडक्ट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, टेक्सटाइल और गारमेंट, केमिकल्स, स्टोन और रबर जो है उसको एक्सपोर्ट करता है। कतर जो है वो भारत का लार्जेस्ट सप्लायर है लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस का, जो भारत की 48% टोटल डिमांड को फुलफिल करता है। इसके साथ में ट्रेड के अलावा भारत और कतर दोनों डिफेंस कोऑपरेशन में एक दूसरे के साथ में हाथ से हाथ बढ़ा रहे हैं। दोनों बायलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ाते हुए भारत ने कतर के ऑफिसर्स को भारतीय इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग देने का भी ऑफर किया हुआ है। साथ ही इंडिया रेगुलर पार्टिसिपेंट से वहां के दोहा इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस का, और लगातार वो वहां जाकर पार्टिसिपेट कर रहा है। कतर इसके साथ में मिडिल ईस्ट में भारत की जो लोग जा रहे हैं वर्क करने के लिए, उनका भी सबसे बड़ा बेस स्टेशन। लगातार दोनों देशों के बीच में बायलैटरल टाइज जो है वो लगातार चलती आ रही है और कतर हमेशा भारत की मदद करने में कहीं ना कहीं आगे दिखा है। भारत और कतर के रिलेशन पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।